6 बरस के बाद पीआईए की इस्लामाबाद से हीथ्रो एयरपोर्ट लंदन के लिए बराह रास्त परवाज दोबारा बहाल कर दी गई और पहली परवाज कामयाबी के साथ लंदन पहुंच गई। इस्लामाबाद से रवाना होने वाली पीआईए की परवाज PK 785 मुकर्ररा वक्त पर हीथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड हुई, जिसके साथ ही 2020 से मुअत्तल बराह रास्त फजाई सर्विस बहाल हो गई। इस मौका पर बावकार इस्तकबालिया तकरीब का इनेकाद भी किया गया। तकरीब में बरतानिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुसाफिरों का इस्तकबाल किया और पीआईए की परवाजों की बहाली को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात और सफरी सहूलियात के लिए एक मस्बत पेशरफ्त करार दिया। that worked on it for years literally और हीथ्रो पे हमारा फ्लैग लैंड किया है। अभी वापस लाहौर जा रहे हैं इंशाल्लाह। अभी मेरी CEO से बात हो रही थी, वी आर टॉकिंग ऑफ 4 फ्लाइट्स अ वीक और इंशाल्लाह कमिंग डेज में डेली फ्लाइट की बात हो रही है। बहुत जल्द हम उस तरफ को मूव कर जाएंगे। सो मैटर ऑफ ह्यूज सक्सेस। कार्गो फ्लाइट्स की भी बात हो रही है, बहुत सारी चीज़ों की बात हो रही है। आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चलेगा डिस्पाइट द डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस। बट माय कंग्रेचुलेशंस टू द PIA टीम, to the government, to the ministers who led the effort. It has taken a long time. हीथ्रो एयरपोर्ट के टर्मिनल 4 के मैनेजर ने भी पीआईए की वापसी का खैर मकदम करते हुए कहा कि पीआईए कई दिहाइयों से इस रूट पर अपनी खिदमत अंजाम देती रही है और इसकी दोबारा आमद खुशाइंद पेशरफ्त है। It's a pleasure to welcome you all here today to Heathrow for a truly special milestone, the resumption of flights by Pakistan's national flag carrier, PIA, for these special new flights between Heathrow and Islamabad and Lahore. Welcome back to Heathrow, PIA. We're especially privileged to be here today, welcomed by a distinguished delegation, including many important dignitaries. And I wanted to offer a huge welcome on behalf of Heathrow to you all. This is such an important moment, and thank you for sharing it with us. पीआईए हुकाम के मुताबिक इब्तदाई मरहले में पाकिस्तान और लंदन के दरमियान हफ्तावार 4 परवाजें चलाई जाएंगी, जिनमें से 3 परवाजें इस्लामाबाद जबकि 1 लाहौर से ऑपरेट की जाएगी ताकि मुसाफिरों को बेहतर सफरी सहूलियात फराहम की जा सकें। पाकिस्तानी से बड़ा प्यार करते हैं, इतने लोग रहते हैं, डायरेक्ट कनेक्शन मैसर आया लोगों को, पेरेंट्स के लिए खासतौर पर बुजुर्ग लोग जो जाते हैं, स्टूडेंट्स हैं, आपकी बिजनेस कम्युनिटी है, तो उनके लिए सफ़र के लिए बहुत आसानी हो गई है। स्टार्ट हो गया, आज पहली फ्लाइट थी। ओवरसीज़ बहुत खुश है, दिल से खुश है कि पाकिस्तान एयरलाइन दोबारा से हीथ्रो से डायरेक्ट फ्लाइट टू लाहौर एंड इस्लामाबाद। वाज़ेह रहे कि 2020 में जाली पायलट लाइसेंस स्कैंडल के बाद पीआईए पर बरतानिया और यूरोपीय ममालिक में परवाजों पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। अभी PK 785 से इस्लामाबाद से हीथ्रो अभी पहुंचा और अल्हम्दुलिल्लाह फ्लाइट की एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छी रही है। बाकी PIA अल्लाह करे कि और भी बहुत बेहतर हो और जितनी एक्सपेक्टेशन हो उससे बहुत ज़्यादा अच्छी रही है। ओवरऑल सर्विस इज वेरी ग्रेट, आई एम रियली हैप्पी और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, हमें बड़ी खुशी हुई है कि हमारी जो कौमी एयरलाइन है एक दफ़ा दोबारा जो लंदन की फिजाओं में आई और हमारे लिए बड़ी खुशी और प्राउड की बात है। और मैं पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस जो कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है थ्रू आउट द वर्ल्ड। से कहते हैं हमारा नेशनल फ्लैग कैरियर जो हर जगह जाता है और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है, जिसको ओवरसीज पाकिस्तानी देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। तो PIA एक्चुअली अभी क्या नया लेकर आ रहा है आपके और मेरे लिए, यह हमें बताने वाले हैं जी अब्दुल्ला एज खान साहब, जो कि ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन ऑफ PIA। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द लवली इंट्रोडक्शन। आपने बहुत अच्छे तरीके से सर वी आर सो क्लोजली रिलेटेड टू पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस और स्पेशली वो लोग जो थोड़ा बहुत बाहर रहे हो, जैसे PIA का हम जहाज देखते थे, PIA का स्टाफ देखते थे, तो लिटरली आई हैव सीन माय पेरेंट्स, उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे बिकॉज यू नो हमारे लिए पाकिस्तान से कनेक्शन जो है ना, दिस इज PIA। बिल्कुल आपने सही कहा। देखें PIA सिर्फ पाकिस्तान का नेशनल फ्लैग बेरर नहीं है, PIA के पास एक एम्बेसडोरियल मैंडेट है। PIA पूरी दुनिया में पाकिस्तान की शनाख्त के तौर के ऊपर
उड़ता है। और वो जब झंडे वाला जहाज़ आपको आके मिलता है, अभी जस्ट रिसेंटली मैं आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताऊं कि जब पेरिस के अंदर हमारी पहली फ़्लाइट लैंड की, ब्यूटीफुल वेदर, बेहतरीन ऑरेंज गोल्डन कलर की धूप थी, और वहाँ पे मैंने देखा कि लोग खड़े होकर ना पाकिस्तान के जहाज़ की तस्वीरें बना रहे थे। जबरदस्त सर। नेशनल टूरिज्म में तो माशाल्लाह BIA के जो डेस्टिनेशंस है, कुछ ऐसे नॉर्दर्न एरियाज, कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे कोई प्राइवेट एयरलाइन भी ऑपरेट नहीं करती, तो ऑब्वियसली PIA इज दैट। इंटरनेशनली और कहाँ जाने वाला है PIA, प्लीज लेट अस नो। अच्छा, आप जिस तरह आपको पता है कि PIA आप बहुत ज़्यादा रैपिडली अपने नेटवर्क को एक्सपैंड कर रहा है। इंटरनेशनली भी हमारे एक बहुत एक्सटेंसिव नेटवर्क है जो कि कनाडा में टोरंटो से लेके बीजिंग तक एक्सटेंड करता है। लेकिन जो एक्साइटिंग डेस्टिनेशन है, जो कि बहुत सारे पाकिस्तानियों की डिमांड भी थी, वो अब हमारी यूरोपियन डेस्टिनेशन है। अभी जैसा आपको पता है कि यूरोप के ऊपर से पाबंदी का खात्मा हुआ है। अभी पेरिस की 2 फ़्लाइटें हैं, हम उम्मीद करें कि अगले चंद दिनों में उसको बढ़ा दिया जाए। इसके बाद हमारा अगला टारगेट डेस्टिनेशन जो है वो UK, जिसमें लंदन, मैनचेस्टर, बर्मिंघम जो है, अब वहाँ पे फ़्लाइटों का बहुत जल्द आगाज़ करने वाले। जबरदस्त, वेरी नाइस। और PIA से हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट इमोशनल कनेक्शन है। अल्लाह PIA को बहुत बहुत तरक्की दे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, प्लेजर। जी, इस वक्त हम पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर की सबसे उभरती हुई जबरदस्त सी एयरलाइन के पास, उनके एग्जिबिट के पास मौजूद हैं। तो कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं। एयरसेल के ऑपरेशंस के बारे में कुछ बताइए। एयरसेल अल्हम्दुलिल्लाह इट्स बिन 4 years। हमने 2020 में सफ़र स्टार्ट किया था जब कोविड था। इट वाज अ वेरी चैलेंजिंग टाइम बिकॉज एयरलाइंस बंद हो रही थी एंड इट वाज वेरी डिफिकल्ट, बट अल्हम्दुलिल्लाह 4 years में अभी जब हम खड़े हुए हैं, वी हैव अ फ्लीट ऑफ 5 एयरबस A320 एयरक्राफ्ट, 5 जहाज़ हैं हमारे पास, 5 और हमने साइन किए हैं। एज वी स्पीक अगर मैं बात करूँ तो हमारी 500+ फ़्लाइट्स हैं मंथली। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान और सियालकोट से हम ऑपरेट कर रहे हैं। हम जद्दा जाते हैं, दमाम जाते हैं, रियाद जाते हैं, मस्कत जा रहे हैं इंटरनेशनली, और आने वाले सालों में इसी साल में इनफैक्ट कुछ टाइम में वी विल बी गोइंग टू UAE, मलेशिया, थाईलैंड, कुवैत एंड चाइना। ये मतलब अब नेशनल जो आपका सारी एयरलाइंस है, उसके साथ साथ अब इंटरनेशनली भी आप डेस्टिनेशंस कवर कर रहे हैं, व्हिच इज अ वेरी गुड एंड अ पॉजिटिव साइन। एब्सोल्युटली। और आई मीन इट्स गुड फॉर द इंडस्ट्री। सारी एयरलाइंस ग्रो करे, पाकिस्तान का टूरिज्म ग्रो करे। दैट्स वेरी नाइस। तो जो पाकिस्तान ट्रैवल मार्ट का जो बेसिक पर्पस है, yes, वो पूरा हो रहा है। फुल कवर। लवली, ग्रेट, थैंक यू सो मच। थैंक यू। All right, everybody, we have Sardar Zubair Hussain with us, the Vice Chairman of Bukhari Group of Travels with us right now. Assalamu alaikum. वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। So, थोड़ा सा हमें इस ट्रैवल मार्ट के बारे में बताइए कि what is it all about? मैं सबसे पहले तमाम अपने पाकिस्तानियों को मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो वो इतना बड़े ख़र्चे करके दुबई जाते थे, लंदन जाते थे, जर्मनी जाते थे, ये सारे मार्ट्स को अटेंड करने के लिए। हमने वो मेला जो है वो पाकिस्तान में कराची में सजा लिया। इसका रिस्पांस जो है वो B2B रिस्पांस जो है वो इतना ज़्यादा है, फुटबॉल इतना ज़्यादा है कि हमारी जो उम्मीदें थी उनसे भी बढ़ के, और तमाम ही स्टेक होल्डर्स, चाहे उसमें एयरलाइंस हों, चाहे उसमें ट्रैवल एंड टूर्स कंपनीज़ हों, होटल्स की सारी चेन जो पाकिस्तान में ऑपरेट कर रही हैं, तमाम जो पाकिस्तान के टूरिज़म बोर्ड्स हैं 6 के 6 वो सारे इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और हम ये समझते हैं और हम इस पर बिलीव करते हैं कि ट्रैवल एंड टूरिज़म ही वो वाहिद चीज़ है जो कि हमारे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, इकनॉमिक कंडीशन है, उसको बेहतर बना सकती है। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच।